प्रातः क्लास चल रहा था। 23 मई 1968 गुरुवार को 7वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में विविचारीपना बहुत हो जाता है, क्योंकि भक्ति ही तमो प्रधान बन जाती है। नहीं तो द्वापर के आदि में जो भक्ति थी शिव की, उसको कहेंगे सत्व प्रधान भक्ति। अब विचारी भक्ति तो फिर सत्व प्रधान से भक्ति भी उतरते उतरते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाती, क्योंकि दुनिया की हर चीज हर बात 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो भक्ति भी जब बिल्कुल सत्व तमो प्रधान बन जाती है, जिस कारण से सब तमो प्रधान बन जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? सभी को सत्व प्रधान बनाने के लिए आते हैं। सभी मना जो भी मनुष्य मात्र है या जो भी आत्माएं हैं, मनुष्यों की भी है, देवताओं की भी है, राक्षसों की भी है, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, सबकी आत्माएं तो है ना। तो जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं तो बाप आते हैं उनको सत्व प्रधान बनाने के लिए, क्योंकि सभी आत्माओं को अभी पार्ट मिला हुआ है, एक एक को पार्ट मिला हुआ है। तो ये एक ही ड्रामा है, और ये सभी एक्टर्स जो भी हैं इस समय में दुनिया में, मनुष्य आत्माओं के लिए कहें तो 500 करोड़ या कितना भी 700 750 करोड़ जो भी कहते हैं, इनमें से एक भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं, है? जब तक के मैं ना आ जाऊं। आई मीन वो नहीं पा सकते हैं मोक्ष। सदा काल के लिए मुक्ति होती ही नहीं। तो यहाँ तो इस दुनिया में बहुत कहते हैं मोक्ष चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए। तो यहाँ जब आते हैं हम कहते हैं भाई यहाँ शांति भी मिलती है, दुखों से मुक्ति भी मिलती है, और जीवन में रहते है जीवन मुक्ति भी मिलती है। तो मुक्ति मिलती है तो फिर जीवन मुक्ति के लिए ये पार्टधारियों को आना तो जरूर है। तो कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो सुख न भोगना चाहती हो। एक बाप ही है, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो सुख दुख से परे है। वो तो तुरिया पार्टेदारी है। तो भी का बाप बोलता है
जैसे सब आत्माओं को यहाँ आना है तो हमको भी यहाँ आना तो है। ऐसे नहीं कि इसे सृष्टि में सदा काल आना है, नहीं, हमको यहाँ यहाँ नहीं आना है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं आना है, क्योंकि जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूं। अभी दुखी हुए हैं ना बच्चे, तो सतयुग होता है तो वो कहेंगे आते हैं, नहीं। सतयुग में तो सब आत्माएं बड़े खुश रहती, सब पार्टधारी खुश रहती। हाँ, और वो कहते हैं बेहद का बात कि नहीं, हमको यहाँ सतयुग में आना ही नहीं है। बाकी हमको मोक्ष हो जाए सदा काल के लिए, इस सृष्टि पर आना ही न पड़े। देखो, मोक्ष मोक्ष कहने वाले तो बहुत है जो पीछे आते हैं, उनको वो बोलते हैं हाँ मोक्ष ये मिल सकती है। पीछे वो देखो, अभी कुछ बोला हमको तो मोक्ष चाहिए। अरे हम तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहते, इसलिए हमको तो सदा काल की मुक्ति चाहिए। इस आना जाने करने में फायदा ही क्या है? बाप कहते हैं आओ, अच्छा स्वर्ग में भी आओ, फिर नरक में भी जाओ, फिर नरक से स्वर्ग में जाओ, फिर आओ नरक में आओ। तो वो कहते हैं ये आना जाने में क्या रखा हुआ है? कहते हैं नहीं, हम ये सब नहीं चाहते, हम तो ये खिटपिट चाहते ही नहीं, हमको तो मोक्ष चाहिए। तो जब यहाँ आते हैं तो तुम बच्चे तो कहेंगे कि भाई मोक्ष तो होने का ही नहीं है, जो सदा काल की मुक्ति हो जाए। अरे ये तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि इस ड्रामा में एक को भी मोक्ष नहीं मिल सकती, समझा ना? वो दुनिया में जो ड्रामा खेले जाते हैं वो तो छोटे ड्रामा। कोई चाहे भाई अच्छा मर गया है तो कोई दूसरे ही रिपीट करके लगाए देंगे उसको, है? वो दुनिया में जो ड्रामाबाजी खेलते हैं उसमें तो अदल बदल हो सकती है? लेकिन यहाँ तो कायदा ही नहीं है। दोबारा रिपीट करके संशोधन कर दिया जाए। यहाँ तो मोक्ष होता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि यहाँ बहुत तो आते होंगे जिनको गुरु लोग कहते होंगे हाँ मोक्ष भी मिल सकता है। क्या
ये बार बार की आवत जावत से हम छूट जाएंगे? नहीं। अब ऐसे दुनिया में आना जाना तो देखो तुमको सबसे जास्ती है। और धर्म वालों के मुकाबले तुम सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्कर में आते हो जाते हो। तुम बच्चे तो सबसे बड़ी सीढ़ी उतरते चढ़ते। अरे सीढ़ी तो बनी हुई है ना। ऊपर में जाना सतयुग में, फिर त्रेता में आना, द्वापर में आना, कलयुग में आना, इतने इतने जन्म लेना। तो फिर ये सीढ़ी तो उतरनी पड़ती है ना। तो तुम बच्चों की तो है ये बड़े के बड़ी सीढ़ी, और चढ़ते तो सब 1 सेकंड में है। तो देखो उतरने में ये है सीढ़ी, और तुमको है सबसे बड़ी सीढ़ी। नंबर 1 जो भी पीछे पीछे आते हैं उनकी सीढ़ी छोटी। पीछे आते हैं ना तो छोटी सीढ़ी, कम जन्मों की। तो कारण क्या हुआ कि तुम्हारी सीढ़ी सबसे लंबी और उनकी नंबरवार छोटी। अभी तुम जान गए हो कि तुम यहाँ किससे सुनने आए हो, है? जानती हो कि हम तो ऊंचते ऊंच से सुनने आए हैं, और धर्म पिताएं जो है वो ऊंचते ऊंच थोड़े ही है, नंबरवार है ना। है? तो हम कोई उन मनुष्य गुरु धर्म पिताओं से सुनने के लिए नहीं आए। और मनुष्य को तो भगवान कभी कहा ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को तो चंचल मन होता है? और भगवान को चंचल मन होता है क्या? है? वो तो सिर्फ बुद्धिमानों की बुद्धि है। चंचल मन का तो कोई नाम निशान है ही नहीं। अरे वो जितना एकाग्र रहता है उतना तो एकाग्र और कोई रह ही नहीं सकता। किसके एकाग्र रहता है? हा? एक के अग्र माने आगे, किसके एक के आगे सदा रहते हैं? ऊपर वाले के आगे रहता है। मुकर्रर रथधारी बताया ना। मुकर्रर माने मुकर्रर माने जब जब सच्ची पर पतितों को पावन बनाना होता है तो मेरा मुकर्रर रथ है, तो एकाग्र ही रहता हूं ना। है? कि चंचल बुद्धि होती है? नहीं। तो तुम बच्चे तो जानते हो कि हम कोई मनुष्य गुरुओं से सुनने नहीं आए। मनुष्य तो सारे ही चंचल मन वाले होते हैं, वो तो भगवान हो ही नहीं सकते। मनुष्य को अगर कोई भगवान कहे तो उसको तो शास्त्रों में भी क्या कहा गया? कुछ कहा गया? हिरण्याकश्यप कहा गया,
बड़ा राक्षस है। जैसे बड़े बड़े दैत्यों का नाम होता है ना, ऐसे ही उस काम के आधार पर नाम दे दिया। क्या कहता था? हाँ, वो अपने बच्चे प्रहलाद से ही जबरदस्ती ऐसे बोलता था, मैं भगवान हूं, तू दूसरे को भगवान क्यों मानता है? मैं एक ही भगवान हूं। तो देखो, तुम बच्चों ने भी ये प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की कथाएं तो सुनी है ना, हा? कि भाई वो जो प्रहलाद था या जो कोई भी था, वो पूजा करते थे, है? तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, यो ने कहा कि मेरी पूजा करो, है? तो देखो, कहा जाता है कि थंब से निकल करके आया। अब थंब क्या है? थंब क्या है? थंब चलता फिरता है, हिलता डुलता है नहीं। माना मैं तो पत्थर बुद्धि में आता हूं, जिसकी बुद्धि बिल्कुल चलायमान रहती है, चंचल बुद्धि होती है, कि मन चंचल होता है? हाँ, तो बताया मैं थंब जैसे मैं आता हूं। हाँ, अभी ये तो कथाएं बनाई हुई हैं, सिर्फ कथाएं हैं, और ये बरोबर ठीक है ना। मनुष्य भगवान नहीं अपन को कह सकते हैं, न कहे जाते हैं, परंतु अपन को भगवान कहलाते तो है। अब ये देखो, उनके लिए शास्त्रों में नाम भी पड़े हैं। 23 मई 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। अभी देखो, और तुमको कहते हैं ना, ईश्वर सर्वव्यापी है, और आत्मा को लेप छेप नहीं लगता है कर्मों का। कर्मों का लेप छेप देह को लगता है। तो जो शरीर है, देह है, तो जो चाहो सो खाओ पियो, है, और गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाओ। तो देखो, ऐसे करते कहते ही रहते हैं, खाओ पियो मौज करो, समझा ना। और फिर ऐसे ऐसे सत्संग भी निकल पड़े हैं कि भाई खूब खाओ पियो, हाँ, मांस मदिरा ठंडा शराब जो चाहिए, कोई मना नहीं है। अब ये देखो, इतने बड़े ऋषि मुनि सन्यासी है, जिसका इतना ये पूजन करते हैं, गायन करते हैं महर्षि, कि महेश योगी जाकर के ग्राहक फंसा के आते हैं ना विदेशों से, तो देखो, वो तो उनको भी कहते हैं, ये खाने पीने में कोई हर्जा थोड़े ही है? टैक्स खाओ, शराब पियो, फलाना करो, टीरा करो। तो ऐसे ऐसे सत्संग यहाँ भी है इस दुनिया में, और उनको बिलाए से भी पकड़ करके ले आते हैं। यहाँ भी ऐसे सत्संग है। और देखो, यहाँ बाबा के यहाँ तो ये खाओ पियो की बात ही नहीं
परंतु नहीं, ये बिख भी नहीं खाओ। क्योंकि कहते हैं ना, अमृत छोड़ बिख खाए को खावे। जब मिलना है तो मिलता है एक बार। एक ही बार तो आते हैं इस सृष्टि में। तो एक बार जब आते हैं तो ज्ञान सागर से ज्ञान ही मिलता है ना। तो ज्ञान को तो अमृत कहा जाता है। कोई स्थूल चीज पूजने की बात थोड़ी ही है। शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है ना, हरिते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं मिलती। समझे ना बच्चे? तो बात तो ऐसे है, कारण है कि सिवाय बाप के और ज्ञान सागर किसी को भी नहीं कहा जाता। सर्व का सदगति दाता, अभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। उनको कहा जाता है पतित पावन। उनको क्यों कह दिया है? कोई एक आत्मा की बात थोड़ी ही है? दो आत्माएं, एक इस दुनिया की अभोक्ता आत्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली, सदा अभोक्ता, और दूसरी दुनिया में जितनी भी भोगी आत्माएं हैं उन सब में सबसे जास्ती बड़ा भोक्ता। तो दोनों का जब मेल होता है, साकार और निराकार का मेल होता है ना, तब ही तो कहते हैं शिव बाबा। हाँ, तो उनको कहा जाता है पतित पावन। उनको कहा जाता है ना, कोई मनुष्य को तो नहीं कहा जाता है। हाँ, मना वो दोनों आत्माएं मिलकर के जब एक स्वभाव संस्कार की हो जाए। कैसा एक स्वभाव? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। चंचल मन होने की बात ही नहीं रह जाती। तो सुप्रीम सोल बाप तो आके कहते ही हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं उसको टोटल आप समान बना करके जाता हूं, है? तो आप समान बना के जाता हूं तो चंचल मन उसका काम करेगा, है? नहीं, एकदम 100% एकाग्र। चंचल मन वाले मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। तो ये मनुष्य को पतित पावन कहना, चाहे वो सुधरा हुआ हो क्यों ना हो, कितना भी सुधरा हुआ, 16 कला संपूर्ण क्यों ना हो, तो भी कलाओं में बंधा हुआ ना है? सूर्य की तरह कलातीत तो नहीं हुआ नहीं। तो पतित पावन कलाबद्ध कृष्ण को नहीं कहेंगे। और देखो, कृष्ण के जो यादगार मंदिर बनाते हैं उनमें भी तो उसको महात्मा बच्चे के रूप में दिखाया है ना। बच्चे को महात्मा ही कहेंगे ना, है? हाँ, उसमें विचार होते हैं क्या? नहीं। तो देखो, बच्चे का नाम गीता ने ठोक दिया है। अब बच्चा कैसे गीता का ज्ञान देगा? है? ये तो बच्चों को बड़ा अच्छा समझाया गया है कि बाप बैठ करके बच्चों को
है, वो राजयोग सिखलाते हैं, जिसे कहते हैं प्राचीन भारत का सहज राजयोग। और फिर देखो उसमें नाम डाल दिया है बच्चे का कि बच्चा राजयोग सिखलाते हैं। अरे अरे इन राज की बातों को छोटा बच्चा क्या जानेगा। तो देखो सारी गीता झूठी हो गई। वो जो भी है फिर गीता के बाद बने हुए रामायण महाभारत भागवत आदि, जिनमें लिखा हुआ है कि भाई मक्खन चुराया है, गोपियों का हरण किया, ये फलाना किया, ये ढिकना किया, ये सब देखो भगवान के ऊपर कलंक लगाए हैं। तो देखो ये तो कलह युग है ना, है? कलह युग में तो कौन सा अवतार प्रसिद्ध है? कलंकी अवतार प्रसिद्ध है ना। तो वो तो जो आत्मा है 84 जन्म के अंत में, अंतिम कलयुग के अंतिम जन्म में आती है, तो उसको कलंकित कर दिया है? देखो अभी प्रैक्टिकल में देखो इस दुनिया में कलंकित हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। तो देखो कलंकित होती है ना। तो देखो शिव बाबा के लिए कुछ नहीं कहते ना। ये जो कलंक वो होते हैं ना, वो तो सच वो कृष्ण जो था सतयुग में 16 का संपूर्ण, या सतयुग से भी ऊंचा कोई युग है, पुरुषोत्तम संगम युग है, ऊंचते ऊंची युग, हीरे समान युग। सतयुग को तो फिर भी सोने से समान कहेंगे। तो वो कृष्ण था संगम युगी कृष्ण, पुरुषोत्तम संगम युगी, जो अभी छोरा बना है ना। अति गोरा था, अति सुंदर था, वो अभी सांवरा बना है। तो सतयुग में या त्रेता में कलंकित नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो है ही स्वर्ग। तो ये भी समझ की बात है। हाँ, वो तो अंत के जन्म में जब देह की इंद्रियों के सुख भोगते भोगते अंत में जाकर है तामसी बनता है, तो गाया जाता है गोरा और सांवरा। उसी एक जन्म में सांवरा और फिर उसी एक जन्म में पुरुषार्थ करके गोरा बन जाता है। सांवरा बनता है तो कलंकित हो जाता है, बाकी गोरा बनेगा तो थोड़े ही कलंकित होगा। ओम शांति।